अर्जुन का 4 अप्सराओं को श्राप मुक्त करना और मणिपुर होते हुए गोकर्ण तीर्थ जाना। वर्गा बोली, भरतवंश के महापुरुष उन ब्राह्मण का श्राप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब हम सबके सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गई और इस प्रकार बोली, ब्रह्म, हम रूप, यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी, इसलिए ये अनुचित कार्य कर बैठी। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आई। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई हैं, अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है। भद्र पुरुष मनीषी पुरुषों का ये कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपकी शरण में आई हैं, अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, वीरवर, उनके ऐसा कहने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की। ब्राह्मण बोले, शत और शत सहस्त्र, ये शब्द सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समहा तुम लोगों को 100 वर्षों तक गिरहा होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्षों के प्रमाण का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। जब जल में गिरहा बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। वर्गा कहती है, भारत, तदनंतर उन ब्राह्मण को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आई और इसी चिंता में पड़ गई कि कहां जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी कि हमको महाभाग देवऋषि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, उन अमित तेजस्वी देवऋषि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहां खड़ी हो गई। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिणी समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ हैं जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय हैं। तुम सब उन्हीं में चली जाओ, देर ना करो। वह पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन, नारद जी का ये वचन सुनकर हम सब सखियां यहीं चली आई। अनग, आज सचमुच ही आपने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। ये मेरी 4 सखियां और हैं जो अभी जल में ही पड़ी हैं। वीरवर, आप ये पुण्य कर्म कीजिए, इन सबको श्राप से छुड़ा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस श्राप से मुक्त कर दिया। राजन, उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बब्रू वाहन रखा गया था। राजन, अपने उस पुत्र को देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा,
महाराज, इस बबरू वाहन को आप चित्रांगदा के शुल्क रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात पांडु कुमार ने पुनः चित्रांगदा से कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहीं रहो और बबरू वाहन का पालन पोषण करो। फिर यथा समय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगी। वहां आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन, मेरे छोटे भाई नकुल, सहदेव तथा अन्य बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा। अनिंदती, इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न होगी। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीतकर राजस्व यज्ञ करेंगे। उस समय वहां भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे। तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजस्व यज्ञ में तुम भी चले आना। मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो। बबरू वाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है, अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो। ये इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष रत्न है। ये धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पूर्व वंश को आनंदित करने वाला है। अतः पांडवों की इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। सती साध्वी प्रिय, मेरे वियोग से तुम संतप्त ना होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। वह भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेता है।